आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य की अमूल्य नीतियों से जीवन बदलने वाले ज्ञान देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप दूसरों को सबक सिखा सकते हैं चाणक्य के चाणक्य मंत्रों के साथ। ये नीतियां सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेंगी, बल्कि आपको सच्चे जीवन में जीतना भी सिखाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें और हाँ, महादेव की कसम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, जिस व्यक्ति को समझाना न आए उसे समय सिखा देता है। अर्थ, इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं समझते। चाहे आप उन्हें कितना भी समझाएं, कितना भी समझदारी से बात करें, वह अपनी आदतों, अपने घमंड या मूर्खता के कारण आपकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को शब्दों की नहीं, अनुभव की चोट लगती है। समय जब उन्हें कड़ा सबक सिखाता है, धोखा, नुकसान, अकेलापन या असफलता के रूप में, तब जाकर वह समझते हैं कि जो बात पहले कही जा रही थी वही सही थी। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और जब यह सिखाता है तो बहुत कठोर सिखाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का मतलब है कि हमें हर किसी को बार बार समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर उन्हें जो बार बार हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं या हमारी सलाह का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य के अनुसार समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने शब्दों की ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, आपके खिलाफ जा रहा है, तो अब वक्त है चुप हो जाने का। उस पर समय का भरोसा करो। समय उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो कोई और नहीं सिखा सकता, और जब वह टूटेगा तब उसे याद आएगा कि आपने क्या कहा था। तब वह खुद पछताएगा। इसलिए हर जगह बोलना जरूरी नहीं है। चुप रहो और समय को काम करने दो। यही चाणक्य की असली बुद्धिमत्ता है। नीति 2, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उसका उत्तर सफलता से दो। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बार बार ताने मारते हैं, आपकी नाकामियों का मजाक उड़ाते हैं और हर बार आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने गुस्सा करने, लड़ने या बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग आपकी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ही आपको उकसाते हैं। अगर आप उनके शब्दों के जाल में फंसकर प्रतिक्रिया देते रहोगे तो आप वही कर रहे हो जो वे चाहते हैं, आपको मानसिक रूप से कमजोर करना। लेकिन अगर आप मौन रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उन्हीं लोगों को कभी आपकी तारीफ करनी पड़े, तो यही आपकी असली जीत होगी। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने अपमान का सबसे प्रभावशाली बदला तब होता है जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाइए जहां वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता के किस्से दूसरों को सुनाते हैं। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हो तो आपकी उपलब्धि हर अपमान का जवाब बन जाती है। उस समय उन्हें न तो कोई बहाना सूझता है, न ही आपके बारे में कुछ गलत कहने की हिम्मत होती है, क्योंकि सफलता स्वयं में सबसे बड़ा तर्क होती है। वह न शब्दों की मोहताज होती है, न सफाई की। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और निरंतर परिश्रम अपमान का सबसे प्रभावशाली उत्तर होते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका आत्मसम्मान लौट आता है, आपकी आवाज में वजन आ जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं आपकी इज्जत करने के लिए। इसलिए अगर कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो गुस्सा मत कर, बल्कि खुद से कहे, अब वक्त है खुद को इतना सफल बनाने का कि वही लोग खुद शर्मिंदा हों। चाणक्य ने अपने जीवन में भी यही किया। जब बचपन में लोग उनके साधारण पहनावे और तीखे स्वभाव का मजाक उड़ाते थे तो उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि ज्ञान अर्जित किया, राजनीति में निपुण हुए और पूरे आर्यवर्त का सबसे प्रभावशाली और भयावह गुरु बन गए। आप भी चाणक्य की इस नीति को अपनाकर हर अपमान को अपने भीतर आग बनाकर अपने जीवन में इतना परिवर्तन ला सकते हो कि एक दिन आपके शत्रु भी आपके नाम की प्रशंसा करें। और वही होगा असली सबक
जो शब्दों से नहीं सफलता से दिया गया। नीति 3, दूसरों को तब तक न छेड़ो जब तक तुम्हारे पास उन्हें हराने की ताकत न हो। इस नीति का अर्थ बहुत ही गहरा और व्यावहारिक है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बुद्धिमानी केवल अच्छे कार्यों में नहीं होती, बल्कि यह भी एक बड़ी बुद्धिमत्ता है कि आप किससे उलझें और कब उलझें। बहुत से लोग केवल भावनाओं में बहकर या गुस्से के वश में आकर अपने से अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली लोगों से टकरा बैठते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अगर आप युद्ध की क्षमता नहीं रखते तो किसी योद्धा को ललकारना मूर्खता है, न कि साहस। अगर आप मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं और आप ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते हैं जो इन सभी में आपसे ऊपर है, तो आप हार के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा और अवसर भी खो बैठते हैं। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि जब तक आपके पास ऐसी शक्ति न हो जो सामने वाले को झुका सके, तब तक शांति से रहो, खुद को मजबूत बनाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी रणनीति बनाओ और फिर सही समय आने पर कदम उठाओ। यह नीति हमें धैर्य, योजना और आत्मविकास की शक्ति का महत्व समझाती है। जब तक आपके पास तलवार नहीं, तब तक शत्रु को ललकारना आत्मघात है। चाणक्य खुद भी एक महान योद्धा नहीं थे, न ही उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, राजनीति और दूरदृष्टि से नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को ध्वस्त किया। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को सम्राट बना दिया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यह नीति आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब कोई आपको नीचा दिखा रहा हो या बार बार टक्कर दे रहा हो, तो यह जरूरी नहीं कि आप उसी समय पलटवार करें। आप शांत रहकर अपनी स्थिति को मजबूत करें, अपने कौशल, संसाधनों और नेटवर्क को बढ़ाएं और तब पलटवार करें जब आपके पास जीत की गारंटी हो। यही वास्तविक चालाकी है। सबक देना तब सार्थक होता है जब सामने वाला उसे न केवल महसूस करे बल्कि स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए, और ऐसा तभी होता है जब आप पूरी तैयारी के साथ सामने आते हैं। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में अपनाएं, कभी भी बिना तैयारी के युद्ध में न उतरें। पहले खुद को इतना सक्षम बनाएं कि सामने वाला नाम सुनते ही कांप जाए। यही है चाणक्य की असली नीति। बिना शक्ति के टकराव नहीं, और शक्ति आ जाए तो टकराव की जरूरत नहीं। नीति 4, शत्रु को कभी यह न बताओ कि तुम उससे नाराज हो, बल्कि उसे भ्रम में रखो कि वह तुम्हारा मित्र है। इस नीति का अर्थ अत्यंत गूढ़ और कूटनीतिक है, और यही चाणक्य की सबसे गहरी नीतियों में से एक मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक रणभूमि है जहां हर व्यक्ति या तो मित्र है या शत्रु, और कई बार शत्रु मित्र के मुखौटे में होता है। लेकिन असली चतुर वही होता है जो अपने शत्रु को कभी यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह उसे पहचान चुका है। जब आप अपने शत्रु को यह दिखा देते हैं कि आप उससे नाराज हो या आपको उसका इरादा समझ आ चुका है, तो वह सतर्क हो जाता है, अपना व्यवहार बदल लेता है और अपनी योजना को या तो बदल देता है या छुपा देता है। इससे आपको उसे हराने का अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप उसे यह यकीन दिला दो कि आप अब भी उसे मित्र मानते हो, उस पर भरोसा करते हो, तब वह अपनी असली चालें चलने में लापरवाह हो जाता है। वहीं आपकी असली जीत की शुरुआत होती है। चाणक्य ने स्वयं इस नीति का प्रयोग किया जब उन्होंने नंद वंश के दरबार में अपने शत्रुओं को पहचानते हुए भी उन्हें कभी इस बात का संकेत नहीं दिया कि वे उनके विरुद्ध रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने धोखे को धोखे से हराया, लेकिन बिना गुस्से या प्रतिक्रिया के। पूरी योजना चुपचाप, धैर्य और चतुराई से रची। यह नीति आज के समय में भी उतनी ही शक्तिशाली है। जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे, आपके खिलाफ साजिश रचे या आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, तो आप गुस्से में आकर सीधे प्रतिक्रिया मत दो। उसे उसके भ्रम में रहने दो कि वह सफल हो रहा है, जबकि तुम अंदर ही अंदर खुद को मजबूत बना रहे हो, उसकी चालों को समझ रहे हो, और सही समय पर उसे ऐसे मात दोगे कि उसे खुद समझ ही नहीं आएगा कि कब वह पराजित हो गया। यही चाणक्य की असली चाल है। शत्रु को असली वार का आभास तब तक न होने दो जब तक वह तुम्हारे जाल में पूरी तरह न फंस जाए। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना कोई शोर किए मात दे सकते हो। कभी कभी असली सबक चुपचाप दिए जाते हैं, और वे इतने तीव्र होते हैं
कि सामने वाला जिंदगी भर नहीं भूलता। इसलिए चाणक्य की तरह शांत रहो, चालें पढ़ो, मुस्कुराओ और वार करो, लेकिन तब जब वह सोच भी न पाए कि वार आने वाला है। नीति 5, अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो चुप रहो, लेकिन इतना ऊपर उठो कि एक दिन वह खुद शर्मिंदा हो जाए। इस नीति का सार यही है कि चाणक्य कभी भी आत्मसम्मान के साथ समझौता करने की बात नहीं करते, लेकिन वे यह भी नहीं कहते कि हर अपमान का जवाब तुरंत दिया जाए। उनका दृष्टिकोण यह है कि जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता वह या तो आपके मूल्य को नहीं समझता या फिर जानबूझकर आपको नीचा दिखाना चाहता है। ऐसे में अगर आप उसके सामने गुस्से में प्रतिक्रिया देते हो तो आप खुद को उसी स्तर पर ले जाते हो जहां वह चाहता है कि आप आएं। चाणक्य इस स्थिति में मौन को सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानते हैं। वह कहते हैं, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति है। यह भीतर की आग है जो तब तक शांत रहती है जब तक कि वह चिंगारी बनकर भस्म न कर दे। इस नीति का उद्देश्य है, अपना ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, अपने ज्ञान, कौशल और चरित्र को इतना ऊंचा करो कि एक दिन वही व्यक्ति जो तुम्हें नजरअंदाज करता था वही तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो। चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार यह देखा था कि विद्वान होने के बावजूद समाज के कुछ लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी सम्मान की भीख नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया, ऐसी नीतियां बनाई कि युगों युगों तक लोग उन्हें स्मरण करते रहे। यही असली बदला है। अपनी चमक इतनी तेज कर दो कि जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे वो तुम्हारे बिना अंधेरे में रह जाएं। आज के समय में भी जब कोई आपको आपके काम, आपकी सोच या आपके अस्तित्व के लिए सम्मान नहीं देता तो जवाब में क्रोध नहीं बल्कि परिवर्तन होना चाहिए। खुद का स्तर ऊपर उठाओ, उस स्थान तक पहुंचो जहां तुम्हारी उपेक्षा करने वाला व्यक्ति खुद तुम्हारी मदद का इच्छुक बन जाए। जीवन में कई बार मौन प्रतिशोध सबसे गहरा प्रतिशोध होता है। जब आप अपने भीतर की क्षमता को समझकर निरंतर प्रयास से खुद को ऊंचाई तक ले जाते हैं, तब आपको किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सफलता खुद एक दर्पण बन जाती है जिसमें वो व्यक्ति अपना छोटापन साफ देख सकता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें जवाब दो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने कद से, अपनी उपलब्धियों से। नीति 6, मूर्ख से बहस करना उसी तरह है जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना, खुद के ऊपर छींटे जरूर पड़ेंगे। इस नीति में चाणक्य हमें एक अत्यंत गहरे और जीवन बदलने वाले सत्य से परिचित कराते हैं। वह कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ तर्क करना, हर जगह अपनी बात मनवाना या हर किसी को समझाने की कोशिश करना एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं होता, बल्कि यह मूर्खता की श्रेणी में आता है। विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति मूर्ख हो, यानी वह जो तर्क को नहीं समझता, अनुभवों से नहीं सीखता और केवल अपनी बात को ही अंतिम मानता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से बहस करना केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की हानि भी है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति बहस को जीतने के लिए तर्क या सत्य का सहारा नहीं लेता। वह केवल चिल्लाकर, अपशब्द बोलकर या बेकार की बातों से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और जब आप ऐसे व्यक्ति के स्तर पर उतर जाते हैं तो भले ही आप सही हों, लेकिन लोगों की नजरों में आप भी उसी की तरह दिखाई देने लगते हैं। चाणक्य इसे कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा बताते हैं। आप सोचते हैं कि आप उस गंदगी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह गंदगी आपके ऊपर ही आ गिरती है। यह नीति आज के युग में अत्यधिक आवश्यक है, खासकर सोशल मीडिया, रिश्तों, कार्यस्थल और समाज में, जहां हर कोई अपनी बात को अंतिम मानता है, भले ही उसमें कोई आधार ना हो। जब आप ऐसे लोगों से उलझते हो तो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपका शांति सब नष्ट हो जाती है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति मूर्ख हो, जब उसे तर्क समझ में नहीं आता, जब वह केवल आपको उकसाने या नीचा दिखाने की नीयत से बोल रहा हो, तो चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि मूर्ख को सबसे अधिक गुस्सा तब आता है जब उसका अपमान आप शब्दों से नहीं, मौन से करते हो।
और यही मौन चाणक्य की सबसे धारदार नीति बन जाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी को सबक देने के लिए हर बार युद्ध की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब यह होता है कि आप अपने स्तर को उस व्यक्ति की पहुंच से इतना ऊपर ले जाओ कि वह आपको छू भी न सके। इसलिए अगली बार जब कोई मूर्ख आपको उकसाए तो चाणक्य को याद करो और सोचो, क्या मैं अपने जीवन के कीमती क्षण इस व्यक्ति पर बर्बाद करना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो मुस्कुराओ और चुपचाप अपने रास्ते बढ़ जाओ। नीति 7, दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां कभी जाहिर मत करो, क्योंकि यही लोग एक दिन तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। इस नीति का संदेश जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक और गहरा इसका प्रभाव है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान दोस्त नहीं होता, और जो आज मुस्कुराकर तुम्हारा हाल पूछ रहा है जरूरी नहीं कि वह कल भी तुम्हारे भले की कामना करेगा। बहुत से लोग केवल इसलिए आपसे मीठा व्यवहार करते हैं ताकि आपकी निजी जानकारी, आपकी समस्याएं, आपकी मानसिक या भावनात्मक कमजोरियां जान सकें और फिर उसी जानकारी को एक दिन आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। चाणक्य की नीति हमें आगाह करती है कि किसी से अत्यधिक घुलना मिलना, हर बात साझा करना और खासकर अपने डर, तकलीफ, असफलताएं या मानसिक परेशानी बताना एक बड़ा जोखिम हो सकता है। क्योंकि जब वक्त खराब होता है तो वही लोग जो कभी आपके हमदर्द बनकर बातें सुनते थे, वही आपके पीठ पीछे उन्हीं बातों का मजाक उड़ाते हैं या दूसरों को बताते हैं कि आप कितने कमजोर, असफल या अयोग्य हैं। यही नहीं, जब आप किसी शक्ति संघर्ष या प्रतियोगिता में होते हो, चाहे वह ऑफिस हो, समाज हो, रिश्ते हों या व्यापार, तो वही लोग आपकी पुरानी कमजोरियों को याद दिलाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा की तरह जियो, अकेले सोचो, अकेले सहो और खुद को बाहर से हमेशा मजबूत दिखाओ। दुख है तो मन में रखो, असफलता है तो उससे सीखो, लेकिन किसी के सामने आंसू मत बहाओ, क्योंकि यह दुनिया संवेदनशील नहीं है, यह अवसरवादी है। यह नीति हमें जीवन में एक बहुत बड़ी सावधानी सिखाती है, वह यह कि हमें अपने भावनात्मक संतुलन को दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। किसी को भी इतनी इजाजत न दो कि वह तुम्हारे जख्मों को देखे, क्योंकि लोग जख्मों पर मरहम कम और नमक ज्यादा लगाते हैं। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में अत्यंत संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं की। उन्होंने हर कठिनाई को अपनी रणनीति, अपने अध्ययन और अपने संकल्प का हिस्सा बनाया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हो। उन्हें दुनिया के सामने जाहिर करने की बजाय उन्हें भीतर रखकर खुद को और दृढ़ बना सकते हो। जब तक दुनिया को आपकी कमजोरी नहीं पता, तब तक कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। और यही चाणक्य का असली सबक है कि सबसे पहले अपने आप को इतना नियंत्रित करो कि दुनिया कुछ भी जान ही न पाए। यही असली ताकत है और यही असली नीति। नीति 8, जिसे बदल नहीं सकते उसे सहो नहीं, उससे दूर हो जाओ, वरना वह तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। इस नीति में चाणक्य हमें जीवन की एक सबसे कड़वी लेकिन अनिवार्य सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में बहुत बार हम ऐसे लोगों, परिस्थितियों या रिश्तों से बंधे रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमें बार बार तोड़ते हैं, हमारी भावनाओं का अपमान करते हैं, हमारा आत्मसम्मान गिराते हैं, और फिर भी हम यह सोचकर सहते रहते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो व्यक्ति, परिस्थिति या रिश्ता बार बार चोट देता है, वह केवल आपको कमजोर करने के लिए बना है, सुधारने के लिए नहीं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे रिश्तों में नहीं फंसता जहां केवल सहनशीलता हो लेकिन सम्मान न हो, जहां आप रोज टूटते हो और फिर खुद को जोड़ते हो सिर्फ इसलिए कि शायद अगली बार सामने वाला बदल जाए। यह शायद ही सबसे बड़ी धोखा है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है, आपकी बातों को अनसुना करता है या आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है, तो वह बदलने योग्य नहीं है। और ऐसे में सबसे सही निर्णय यह है कि आप खुद को उस व्यक्ति या परिस्थिति से दूर कर लो।
यह दूरी ही आपके आत्मसम्मान की पहली रक्षा है। चाणक्य के समय में भी उन्होंने ऐसे कई राजाओं, मंत्रियों और रिश्तों को छोड़ दिया जो उनकी नीतियों और सोच के विरुद्ध थे, क्योंकि वह जानते थे कि किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान और स्पष्ट सोच से समझौता नहीं किया जा सकता। आज के समय में भी जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जो आपकी कद्र नहीं करते, जो केवल आपकी उपस्थिति का लाभ उठाते हैं लेकिन दिल से आपको स्वीकार नहीं करते, तो वहां से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि सहना कोई गुण नहीं, अगर वह आत्महानि का कारण बन रहा हो। अपने आप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और अगर कोई आपको बदलने के बजाय तोड़ रहा है तो आपको उस रिश्ते को तोड़ना होगा, खुद को नहीं। चाणक्य की यह नीति उन सभी के लिए संजीवनी है जो लंबे समय से गलत संगत, विषैले रिश्तों या अपमानजनक माहौल में जी रहे हैं। अब वक्त है खुद को बचाने का, दूसरों को नहीं। नीति 9, जिसे तुम्हारी कीमत तब तक समझ ना आए जब तक तुम उसके काम के हो, उससे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, वरना वह तुम्हें इस्तेमाल करता रहेगा। इस नीति में चाणक्य बहुत ही तीखी लेकिन जीवन को बदलने वाली बात कहते हैं। वे हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं कि हर कोई जो हमारे आसपास है वह हमारा भला चाहता है। असल में बहुत से लोग हमारे जीवन में सिर्फ तब तक मौजूद रहते हैं जब तक हम उनके काम के होते हैं। जैसे कोई सीढ़ी का इस्तेमाल तब तक करता है जब तक वह ऊंचाई तक न पहुंच जाए। चाणक्य ऐसे लोगों को सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि वे न तो सामने से दुश्मनी दिखाते हैं और न ही सच्चे मित्र होते हैं। वे भीतर ही भीतर हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा महत्व उनके लिए समाप्त हो जाता है तो वे या तो हमें छोड़ देते हैं या हमें गिराने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारे महत्व को नहीं, तुम्हारे उपयोग को देखते हैं। जैसे ही तुम बीमार पड़ो, परेशानी में आओ या कुछ समय के लिए उन्हें कोई लाभ देना बंद कर दो, वे या तो गायब हो जाते हैं या तुम्हें ही दोषी ठहराने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य इस नीति के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें केवल तब महत्व देता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो और बाकी समय वह तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है या तुम्हें महत्वहीन समझता है, तो ऐसे व्यक्ति से जितनी जल्दी हो दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। वरना वह तुम्हें धीरे धीरे इतना इस्तेमाल करेगा कि तुम खुद को खो दोगे। आज के समय में यह नीति दोस्ती, रिश्तेदारी, ऑफिस या किसी भी सोशल सर्कल में बहुत प्रासंगिक है। ऐसे कई लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो मीठी बातें करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, लेकिन उनकी नजर केवल आपके टैलेंट, आपके रिसोर्सेज या आपके अच्छे समय पर होगी। और जब आप किसी कारणवश थोड़े कमजोर पड़ेंगे, तब वही लोग गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने आसपास के लोगों की पहचान करो और देखो कि कौन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है और कौन तुम्हारे लाभ से। इस नीति का पालन करके आप अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा सकते हो जो केवल आपके साथ दिखने के लिए होते हैं, लेकिन आपके लिए कभी खड़े नहीं होते। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारी कदर सिर्फ तब करता है जब उसे जरूरत होती है, वह कद्र नहीं, सौदा करता है। और सौदे में कभी आत्मीयता नहीं होती, सिर्फ गणना होती है। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं, अपनी कीमत जानो, और जहां तुम्हें सिर्फ एक उपयोग की वस्तु समझा जाए, वहां से न सिर्फ दूर हो जाओ बल्कि वापस कभी न मुड़ो। ChatGPT सेड, नीति 10, जिसे हर बार समझाना पड़े उसे छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि जो बार बार समझने का नाटक करता है असल में तुम्हें मूर्ख बना रहा होता है। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी बात कहते हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संबंधों, मित्रता या किसी भी प्रकार की सामाजिकता में बार बार अपने आप को थकाते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद अगली बार सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति बार बार एक ही बात को समझने का ढोंग करता है, बार बार वही गलती दोहराता है और बार बार आपको आपके ही शब्दों का स्पष्टीकरण मांगता है, वह दरअसल आपकी भावनाओं, धैर्य और समय के साथ खेल रहा है। वह केवल दिखावे के लिए समझने का प्रयास करता है, लेकिन उसका उद्देश्य सुधार नहीं, आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेना होता है। चाणक्य इस प्रकार के व्यवहार को धोखे की कोटि में रखते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति जानता है
कि वह आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन वह आपकी अच्छाई, आपके प्रेम या आपकी जिम्मेदारी का लाभ उठाकर खुद को बार बार निर्दोष सिद्ध करता है। ऐसे में हर बार उसे समझाना, उसे दूसरा मौका देना और फिर भी कुछ न बदलना, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक जहरीली प्रक्रिया बन जाती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बार समझाए, बल्कि वह होता है जो सही समय पर निर्णय ले और तय कर ले कि अब आगे और नहीं। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी या जीवन साथी, जो आपके साथ सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि आप उन्हें हर गलती पर माफ कर देते हो और हर बार उन्हें समझाते हो कि उन्होंने क्या गलत किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन्हें सच में समझना होता है, उन्हें एक बार कहने से ही समझ आ जाता है। बार बार सिर्फ वही समझता है जिसे समझना ही नहीं होता। इसलिए चाणक्य की इस नीति का पालन करते हुए आपको अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जब आप देखो कि कोई बार बार एक जैसी गलती कर रहा है, बार बार माफी मांगकर वही कार्य दोहरा रहा है, तो समझ जाइए कि अब उसे समझाने का नहीं, छोड़ने का समय आ गया है। यही वह निर्णय है जो आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाता है, क्योंकि हर रिश्ते को निभाना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को न खोएं। चाणक्य यही सिखाते हैं कि समझाना जरूरी है, लेकिन जब कोई बार बार आपकी समझ को ठुकराता है तो वहां से सम्मान पूर्वक हट जाना ही नीति है, और वही असली आत्मसम्मान है। नीति 11, जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उन्हें सबक देने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को उनकी पहुंच से बाहर कर लेना। इस नीति में चाणक्य जीवन की एक सबसे पीड़ादायक लेकिन शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करते हैं। जब आप अच्छे होते हैं, विनम्र होते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो लोग आपको सराहते नहीं बल्कि आपको कमजोर समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अच्छाई एक गुण है, लेकिन तब तक ही जब तक वह आपके आत्मसम्मान को न तोड़े। बहुत बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं जो केवल हमारी भल मनसाहत का फायदा उठाते हैं, बार बार मदद मांगते हैं, बार बार गलतियां करते हैं और हर बार माफी मांगकर आपको फिर से भावनात्मक जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन जब आप खुद किसी मुश्किल में हो तो वही लोग गायब हो जाते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह आदत लोगों में नहीं, आप में होती है, क्योंकि आपने उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दिया। आपने बार बार उन्हें मौका दिया खुद को दोहराने का। इसलिए चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि इन लोगों को सबक देना है तो उनके सामने गुस्सा या बदला लेने की जरूरत नहीं। बस एक बार के लिए उनकी दुनिया से निकल जाओ। जब वे तुम्हें ढूंढें और तुम वहां न मिलो, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो और उन्हें एहसास हो कि तुम अब उनकी पहुंच से बाहर हो, वहीं से उनका पतन शुरू होता है और तुम्हारा उत्थान। यह नीति बताती है कि अच्छाई को सीमित रखना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है। अगर तुम हर किसी के लिए खुले दरवाजे जैसे बन जाओ तो लोग अंदर आकर तुम्हें ही रौंद देंगे। लेकिन जब तुम समझदारी से चुनोगे कि किसे अपनी अच्छाई दिखानी है और किसे नहीं, तभी तुम्हारी अच्छाई का मूल्य बढ़ेगा। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार ऐसा किया। उन्होंने जो भी राजा या मित्र उनकी नीति और मर्यादा को नहीं समझा, उनसे दूरी बना ली और बिना किसी शोर शराबे के अपनी नीति के अनुसार आगे बढ़े। उन्होंने समय को अपना उत्तरदाता बनाया, और यही हमें सीखना है। जब कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे तो एक बार उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्हें तुम्हारी आदत लग चुकी होती है, और जब वही आदत छीन ली जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि आप लोगों को जरूरत से ज्यादा सहजता से उपलब्ध मत हो, क्योंकि जो हमेशा मिल जाए उसकी कद्र करना लोग भूल जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अपना मूल्य समझो, और जहां तुम्हारी अच्छाई का मूल्य न हो वहां तुम्हारी उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए। नीति 12, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। ऐसे व्यक्ति से सदैव सतर्क रहो। चाणक्य इस नीति में इंसान के चरित्र को पहचानने का एक अमोघ उपाय बताते हैं। वो ये कि कोई व्यक्ति जब आपके सामने बार बार दूसरों की निंदा करता है, उनकी कमियां गिनाता है, उनके राज खोलता है या उनके चरित्र पर कीचड़ उछालता है,
तो आपको यह समझने में एक क्षण भी देर नहीं करनी चाहिए कि यह वही व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराई करेगा, क्योंकि बुराई करना एक आदत होती है और जो इसे एक के लिए करता है वह सबके लिए करता है और आगे चलकर आपके लिए भी। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग सामने से बहुत मीठे, हंसमुख और आत्मीय लग सकते हैं, लेकिन इनका असली काम दूसरों की छवि को गिराना होता है ताकि खुद को श्रेष्ठ दिखा सकें। ये वही लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बातें पहुंचाते हैं, एक के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे के खिलाफ झर फैलाते हैं और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों का विश्वास तोड़ते हैं। ये लोग समाज और संबंधों के सबसे खतरनाक कीड़े होते हैं, जो न खुद स्थिर होते हैं न दूसरों को स्थिर रहने देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से न बहस करनी चाहिए, न भरोसा करना चाहिए, केवल दूरी बना लेनी चाहिए। इनसे कोई सच्ची मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि ये वफादार नहीं होते, और इनसे कोई गहरी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसी का भी रहस्य नहीं रख सकते। चाणक्य स्वयं भी जब राजनीति में विभिन्न राज्यों और राजाओं से मिलते थे, तो वे लोगों की बातें सुनते समय यह अवश्य देखते थे कि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की आलोचना तो नहीं कर रहा, क्योंकि यह उनके लिए एक चेतावनी होती थी कि यह आदमी सामने वाले की नहीं, किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। आप भी इस नीति को अपने जीवन में अपनाकर बहुत से दुख, धोखे और भ्रम से बच सकते हैं। जब आप किसी को देखें कि वह आपके साथ बैठकर किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, तो समझ जाइए कि यह वही व्यक्ति है जो कल उसी तीसरे व्यक्ति के साथ बैठकर आपकी भी बुराई करेगा। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही है जो आपके मुंह पर सच्चाई कहे और पीठ पीछे आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे। जो इसका उल्टा करे वह मित्र नहीं, एक विषैला व्यक्ति है, जिसे पहचान कर तुरंत जीवन से बाहर कर देना ही नीति है। नीति 13, जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे पीछे छोड़ दो और इतना सफल बनो कि वह केवल दूर से देख सके, पास आने की औकात न रहे। चाणक्य इस नीति के माध्यम से जीवन की उस सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं जो हर व्यक्ति के आसपास मौजूद होती है। ईर्ष्या करने वाले लोग, ये वही लोग होते हैं जो आपकी तरक्की, आपके अच्छे समय, आपके विकास और आपकी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन भीतर ही भीतर कुंठा, जलन और द्वेष से भरे होते हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वे आपके प्रयासों की सराहना करने के बजाय उसमें खोट ढूंढते हैं। जब आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे आपको नीचे खींचने की रणनीति बनाने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने भीतर की कमी को नहीं देखता, वह केवल दूसरे की रोशनी से परेशान होता है। और किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जो आपकी रोशनी से परेशान है, ऐसा है जैसे सूरज से कहो कि वह कम चमके क्योंकि किसी की आंखें जल रही हैं। चाणक्य इस नीति में 2 बातें स्पष्ट करते हैं। एक, कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता, और 2, कि उसका इलाज सिर्फ एक ही है, उससे दूरी और अपनी सफलता की निरंतरता। चाणक्य स्वयं भी अपने समय में ऐसे कई विद्वानों, मंत्रियों और राजाओं से मिले जो उनके ज्ञान, प्रभाव और नीति से जलते थे। उन्होंने न तो उनसे बहस की और न ही उन्हें मनाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित हो गए कि वे ईर्ष्यालु केवल पीछे रह गए, केवल उनकी छाया तक भी न पहुंच सके। इस नीति का वास्तविक अर्थ है, अपने जीवन में ईर्ष्यालु लोगों को पहचानो, उन्हें भाव न दो और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर ही ना हो। याद रखो, जब तुम सफल होगे तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, लेकिन उस ईर्ष्या को देखकर तुम अगर डर जाओ तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या से डरने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, इसलिए उन्हें जवाब दो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से। तुम्हारी तरक्की ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। उन्हें वहीं छोड़ दो जहां वे थे और खुद वहां पहुंचो जहां वे सोच भी नहीं सकते। नीति 14, जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे जरूरत हो, उस व्यक्ति को कभी अपने दिल में जगह मत दो,
नहीं तो वह बार बार तुम्हारा उपयोग करके तुम्हें खाली कर देगा। चाणक्य इस नीति में रिश्तों की गहराई को नहीं बल्कि उसकी नीयत को परखने की सलाह देते हैं। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तब तक हमसे जुड़ाव बनाए रखते हैं जब तक उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, जब उन्हें मदद चाहिए होती है, कोई काम होता है, सहारा चाहिए होता है या अकेलापन होता है, तब वे हमें याद करते हैं, हमारी अच्छाई का सहारा लेते हैं, हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे गायब हो जाते हैं, हमारे संदेशों का जवाब देना बंद कर देते हैं, हमें व्यस्तता का बहाना बनाकर टालने लगते हैं और हमारे दुखों से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखते। चाणक्य कहते हैं कि यह एक खतरनाक व्यवहार है क्योंकि यह धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को तोड़ता है, आपको मानसिक रूप से थका देता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि शायद आपकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं, सच्चाई यह है कि आप अपनी कीमत उन्हें दे रहे हैं जो उसके लायक ही नहीं। चाणक्य इसी कारण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में दोबारा कोई स्थान मत दो, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं, देने में नहीं। वे आपके समय, आपके ध्यान और आपके प्रेम का उपभोग तो करते हैं, लेकिन बदले में आपको उपेक्षा, अनदेखी और दर्द ही देते हैं। ऐसे लोग आपके भावनात्मक बैंक से बिना कुछ जमा किए सिर्फ निकासी करते हैं और जब खाता खाली हो जाता है तब वे दूसरे खाते की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में अगर सम्मान से जीना है तो सबसे पहले यह पहचानो कि कौन तुम्हें व्यक्ति मानता है और कौन तुम्हें एक सुविधा की तरह देखता है। जो केवल जरूरत के समय याद करें, वे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या साथी, उन्हें वहीं रोक दो, क्योंकि ऐसे लोग एक बार नहीं हर बार तुम्हें दुख देंगे। चाणक्य स्वयं भी अपने समय में केवल उन्हीं लोगों से संबंध रखते थे जो आपसी हित, सम्मान और विचारों में विश्वास रखते थे। बाकी को वे बिना शोर किए अपने जीवन से अलग कर देते थे। इस नीति को अपनाने का मतलब है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं और अपने दिल और दिमाग के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खोलते हैं जो उसमें रहने के लायक हों। इसलिए अगली बार कोई व्यक्ति केवल तब आए जब उसे जरूरत हो तो चुपचाप मुस्कुराओ, लेकिन दरवाजा मत खोलो। यही चाणक्य की असली सीख है और यही आत्मसम्मान की असली परिभाषा। नीति 15, जिसे तुम्हारी खुशियों से परेशानी हो उसे अपने जीवन से हटा दो, क्योंकि वह कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाहेगा, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत संवेदनशील लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान, तरक्की, सफलता या सुख से दुखी होता है तो वह तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। ऐसे लोग तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर भीतर से जलते हैं, तुम्हारी छोटी सी सफलता में भी खोट ढूंढते हैं, तुम्हारे प्रयासों को कम आंकते हैं और तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे खिलाफ मन ही मन द्वेष पालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इन लोगों को पहचानना कठिन नहीं, बस ध्यान से देखना होता है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो वे बधाई देने में पीछे रहते हैं या जबरदस्ती मुस्कान लाकर झूठा साथ दिखाते हैं। वे तुम्हारी मदद नहीं करते, लेकिन जब तुम सफल होते हो तो कहते हैं अच्छा है, पर किस्मत का खेल था, चलो ठीक है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। ये वाक्य असल में सराहना नहीं, ताने होते हैं और चाणक्य इन्हीं तानों से इंसान के भीतर पलती नफरत को पहचानने का संकेत देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी से परेशान हो जाता है वह कभी तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा, वह मन ही मन यही चाहेगा कि तुम गिरो ताकि वह तुमसे ऊपर महसूस कर सके। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग शत्रु होते हैं, लेकिन ये खुले मैदान में तलवार लेकर नहीं आते। ये मुस्कान ओढ़े रिश्तों की चादर में लिपटे होते हैं और इनका जहर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा जाता है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि अगर तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो इन नकली शुभ चिंतकों से छुटकारा पाना जरूरी है। चाहे वो चाचा हो, मौसी, पड़ोसी, सहकर्मी या कोई पुराना दोस्त, अगर उसका दिल तुम्हारी खुशी में नफरत से भर जाता है तो उसे तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस नीति का पालन करने का मतलब यह नहीं कि तुम कठोर हो गए, इसका मतलब है कि अब तुम समझदार हो गए। चाणक्य ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को अपने साथ रखा जो उनके विजन,
नीति और समर्पण को सम्मान देते थे। जो लोग उनके ज्ञान से जलते थे, उनकी सफलता से परेशान थे, उन्हें उन्होंने नीति और मर्यादा के साथ परे कर दिया। यही नीति आज के समय में भी सबसे प्रभावी उपाय है। नफरत करने वालों को समझाओ मत, उन्हें जीवन से हटा दो ताकि तुम्हारा सुख बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। नीति 16 तुम्हारी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करता है। वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उससे सावधान रहो, चाहे वह तुम्हारे सबसे करीब क्यों ना हो। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गंभीर बात पर प्रकाश डालते हैं, और वह यह कि कोई व्यक्ति अगर बार बार तुम्हारी कमजोरियों, कमियों या निजी बातों को दूसरों के सामने लाकर तुम्हें नीचा दिखाता है, तो वह मित्र के मुखौटे में छिपा हुआ एक कपटी शत्रु है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे आत्मविश्वास का और तुम्हारी सामाजिक छवि का धीरे धीरे वध करता है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा मित्र या शुभचिंतक वह होता है जो तुम्हारी गलतियों को एकांत में बताता है ताकि तुम सुधार सको। लेकिन जो व्यक्ति बार बार सबके सामने तुम्हें अपमानित करता है, वह अपने अहंकार की तुष्टि के लिए तुम्हारी गरिमा से खेल रहा है। ऐसे व्यक्ति के इरादे कभी भी साफ नहीं होते। चाहे वह हंसते हुए तुम्हारे दोष बताए या मजाक उड़ाते हुए तुम्हारे संघर्षों का खुलासा करे, वह हमेशा यही चाहता है कि लोग तुम्हें कमजोर समझें और वह स्वयं श्रेष्ठ प्रतीत हो। चाणक्य इसे छलिया व्यवहार कहते हैं, यानी सामने से मित्रवत दिखना लेकिन भीतर से विष फैलाना। यह व्यवहार केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि भावनात्मक रूप से भी किया जाता है। जैसे जब तुम असफल होते हो तो वे कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था ये तुमसे नहीं होगा। या जब तुम गिरते हो तो कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि ये वाक्य केवल तानों की तरह नहीं, तुम्हारे आत्मबल पर हमला करने के हथियार होते हैं, जिन्हें ये लोग बहुत शातिरता से इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं पहचानते तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता चला जाएगा और एक दिन तुम खुद पर ही विश्वास करना छोड़ दोगे। इसलिए चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से या तो पूरी दूरी बना लो या फिर अपने जीवन की सीमाएं तय कर दो, ताकि वह तुम्हारे निजी क्षेत्र में घुसकर तुम्हें चोट न पहुंचा सके। उन्होंने स्वयं भी ऐसे कई लोगों को देखा और परखा, और राजनैतिक निर्णय लेते समय उन्हीं को अपने निकट रखा जो उनकी सीमाओं का सम्मान करते थे और आलोचना को भी मर्यादा के साथ व्यक्त करते थे। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार रौंदता है, उसे जीवन से हटा देना ही बुद्धिमत्ता है। चाहे वह रिश्तेदार हो, साथी हो या कोई पुराना मित्र, कोई भी व्यक्ति जो बार बार तुम्हारी कमियों को सबके सामने लाकर तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हारे जीवन का सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। नीति 17 जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करे और पीठ पीछे तुम्हारा अपमान, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए झर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह विश्वास का मुखौटा पहनकर विश्वासघात करता है। चाणक्य इस नीति में सबसे खतरनाक प्रकार के लोगों के बारे में चेतावनी देते हैं। दो मुंहे लोग जो सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी अच्छाई का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे रहस्यों को दूसरों से बांटते हैं और तुम्हारी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सांप की तरह होते हैं, जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर झर से भरे होते हैं। ये लोग तुम्हारे मन में जगह बना लेते हैं, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना लेते हैं, और जब समय आता है तो तुम्हें वहीं वार करते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। इनका सबसे बड़ा अपराध यही होता है कि ये तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारे खुलेपन का और तुम्हारे विश्वास का शोषण करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इनसे सावधान रहना कठिन नहीं, बस गौर से देखो कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत मीठा है, क्या वह तुम्हारे पीछे भी उतना ही सम्मान देता है? जब तुम पास नहीं होते तब वह तुम्हारे बारे में क्या बोलता है? क्या वह तुम्हारे रहस्यों को बचाता है या सबके सामने खोल देता है? ऐसे व्यक्ति को चाणक्य विश्वासघाती मित्र कहते हैं, और वे स्पष्ट करते हैं कि यह शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु तो तुम्हारे सामने होता है, लेकिन यह विश्वासघाती तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे घर तक आता है
तुम्हारा हाल जानता है और उसी जानकारी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिराने का काम करता है। चाणक्य का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने नंदवंश और तक्षक जैसे कई राजनीतिक पात्रों के बीच यही सीखा कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। उन्होंने नीति के बल पर ऐसे सभी विश्वासघातियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया और समाज को सिखाया कि आंखों से नहीं, बुद्धि से पहचानो कि कौन अपना है और कौन धोखेबाज। इस नीति का सार यह है कि विश्वास उन्हीं को दो जो उसका सम्मान करें, और जो उसके साथ खेलते हैं उन्हें अपने जीवन से ऐसे निकालो जैसे विष को शरीर से निकाला जाता है, वरना यह मीठा जहर तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा और जब तक तुम समझो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नीति 18। जो तुम्हारी हर बात पर सवाल उठाए, हर फैसले में कमी निकाले और हर काम में तुम्हें नीचा दिखाए, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा तोड़ने वाला है। उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य इस नीति में उन लोगों से सावधान रहने को कहते हैं जो हमेशा आलोचना के नाम पर तुम्हारे आत्मबल को गिराने का काम करते हैं। यह लोग हर समय तुम्हारी नीयत, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे प्रयासों में त्रुटियां खोजते हैं। चाहे तुम कुछ अच्छा करो या कुछ नया शुरू करने की सोचो, वे पहले ही कह देंगे कि तुमसे नहीं होगा, ये गलत तरीका है, तुम्हारा निर्णय मूर्खतापूर्ण है और तुम्हारी सोच अपरिपक्व है। चाणक्य कहते हैं कि यह आलोचना नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक हिंसा है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। एक बार, दो बार सुनना सामान्य हो सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे हौसलों को चोट पहुंचाता है, तुम्हारी हर बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास का हत्यारा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जीवन में आलोचना जरूरी है, लेकिन वह तभी जब वह सुधार के लिए की जाए और सम्मान के साथ हो। लेकिन जो केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाए, उसकी आलोचना दरअसल ईर्ष्या से जन्मी होती है। चाणक्य स्वयं एक महान आलोचक थे, लेकिन वे अपने शिष्यों की आलोचना बंद कमरे में करते थे और उसके बाद उन्हें संबल देते थे कि वे कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग सत्य बोलने के नाम पर दूसरे का अपमान करते हैं, तर्क के नाम पर दुस्साहस करते हैं और फिर यह भी चाहते हैं कि उन्हें सीधा सच्चा कहा जाए। चाणक्य ऐसे लोगों को समाज का मानसिक विष कहते हैं, जो बाहर से सच का आईना लगते हैं, लेकिन भीतर से दूसरों को तोड़ने में ही आनंद महसूस करते हैं। इसलिए इस नीति का वास्तविक अर्थ है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और आत्मबल को उन लोगों से बचाकर रखना होगा जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे हर प्रयास को संदेह की दृष्टि से देखता है, तुम्हारे हर निर्णय को घटिया साबित करता है, तो समझो वह तुम्हारा रास्ता दिखाने नहीं, तुम्हारा रास्ता रोकने आया है। चाणक्य की दृष्टि में ऐसे लोगों से बहस मत करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस उनसे चुपचाप दूरी बना लो, क्योंकि तुम्हारा समय, ऊर्जा और मनोबल केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो तुम्हें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, गिरते हुए नहीं। नीति 19। जो व्यक्ति तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हारी ताकत में वापस लौट आए, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। उसे दोबारा स्थान देना स्वयं से धोखा है। चाणक्य इस नीति में जीवन की सबसे कड़वी और यथार्थवादी सच्चाई को उजागर करते हैं, और वो यह है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होता, बल्कि तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार होता है। जब तुम मजबूत होते हो, सफल होते हो, या तुम्हारे पास धन, संसाधन और नाम होता है, तो बहुत से लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे हमेशा से तुम्हारे सच्चे साथी हैं। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, हालात कठिन होते हैं, मजबूरी आती है या तुम्हारी स्थिति डगमगाती है, वही लोग सबसे पहले तुमसे दूरी बना लेते हैं, तुम्हें अनदेखा करते हैं और यहां तक कि तुम्हारी आलोचना या निंदा करने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों का चरित्र पानी की तरह होता है, जो ऊंचाई पर चढ़ता है लेकिन जरा सी ढलान आते ही नीचे बह जाता है। ये लोग न तो सच्चे होते हैं, न ही विश्वसनीय। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं और जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ न बचे तो तुम्हें छोड़ देते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रारंभिक संघर्ष में थे, तब बहुतों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब वे सम्राट बने तो वही लोग फिर से लौटकर उनके चरणों में आना चाहते थे। चाणक्य ने ऐसे लोगों को कभी भी वापस अपने निकट नहीं आने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इनका साथ केवल अवसरवादी था, निष्ठा पर आधारित नहीं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी गिरावट में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, वह तुम्हारी चढ़ाई का हकदार नहीं है। और अगर तुम ऐसे लोगों को दोबारा मौका देते हो तो तुम अपने भविष्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र को खुद आमंत्रित करते हो। इस नीति का सार यही है कि हमें लोगों की असली पहचान संकट में ही समझ में आती है। जो उस समय भी तुम्हारे साथ खड़े रहें जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ न हो, वही वास्तव में तुम्हारे हैं। और जो तुम्हारी मजबूरी में अदृश्य हो जाए और तुम्हारी ताकत में फिर से चमचों की तरह चिपक जाए, वे केवल स्वार्थी हैं और उन्हें जीवन में दोबारा स्थान देना आत्मघात है। चाणक्य कहते हैं कि क्षमा करो लेकिन भूल मत करो, और जो एक बार धोखा दे चुका है उसे दोबारा हृदय में स्थान देना अपने ही आत्मसम्मान का अपमान करना है। नीति 20। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को महान साबित करता है, वह भीतर से खोखला और आत्महीन होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। चाणक्य इस नीति में एक गहरे मानसिक रोग की ओर संकेत करते हैं, जो समाज में आज भी व्यापक है। वह है दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा दिखाने की प्रवृत्ति। ऐसे व्यक्ति बाहर से आत्मविश्वासी, सफल और शक्तिशाली प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे भीतर से असुरक्षित, आत्मसंदेह से भरे हुए और अत्यधिक अहंकारी होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं, उनकी विफलताओं का मजाक उड़ाते हैं और किसी भी तरह से उन्हें दबाकर, अपमानित करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यवहार मात्र दूसरों को नहीं तोड़ता, बल्कि धीरे धीरे समाज की संरचना को भी गिरा देता है, क्योंकि जहां सम्मान की जगह अपमान, सहयोग की जगह प्रतियोगिता और संवेदनशीलता की जगह क्रूरता आ जाए, वहां पर न मित्रता टिकती है न विश्वास। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मौर्य काल में भी दरबारों में ऐसे दरबारी होते थे जो चंद्रगुप्त के अन्य सलाहकारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ताकि स्वयं को राजा के सबसे निकट साबित कर सकें। लेकिन चाणक्य ने ऐसे लोगों की मानसिकता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने राजा को यह सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं की महानता दूसरों की अपमानजनक तुलना से स्थापित करता है, वह उस सीढ़ी की तरह है जो दूसरों की पीठ पर चढ़कर ऊपर जाता है, और जैसे ही सहारा हटे वह स्वयं नीचे गिरता है। इसीलिए चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानो, उनसे तर्क न करो, उन्हें बदलने की कोशिश न करो, बल्कि उन्हें उसी दूरी पर रखो जहां उनका विष तुम्हारे आत्मबल को न छू सके। यह लोग न सिर्फ दूसरों को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि किसी भी टीम, परिवार या समाज में कलह और विभाजन का बीज भी बोते हैं। इसलिए इस नीति का सार यही है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा महान वही होता है जो दूसरों को उठाकर ऊपर लाता है, न कि उन्हें गिराकर स्वयं ऊपर चढ़ता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, समाज में अगर ऐसे लोगों को सम्मान दोगे तो असल में तुम अपमान का बोझ उठा रहे हो। अतः समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों को सम्मान की नहीं, सीमाओं की भाषा में जवाब दो। नीति 21। जिसे तुम्हारी सफलता से तकलीफ और तुम्हारी विफलता में खुशी हो, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या कोई और। ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने जीवन से निकाल देना ही श्रेष्ठ है। चाणक्य इस नीति में बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाई को सामने रखते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे सबसे नजदीकी दिखते हैं। वे हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पुराने मित्र हो सकते हैं, या फिर वे लोग जिन पर हमने वर्षों तक भरोसा किया होता है। लेकिन जैसे ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में तरक्की, सम्मान या प्रसिद्धि आने लगती है, तब ये लोग धीरे धीरे भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जलने लगते हैं। बाहर से वे बधाई देंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा हुआ द्वेष साफ महसूस होता है।
चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं और जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई बाधा आती है, तुम्हारा कोई सपना टूटता है या तुम्हें कोई नुकसान होता है, ये लोग भीतर से प्रसन्न होते हैं लेकिन ऊपर से दुखी दिखने का ढोंग करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति समाज में सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे वेश बदलकर शत्रु होते हैं। इनसे ज्यादा घातक कोई नहीं, क्योंकि इनका स्वभाव छुपा हुआ होता है और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं या उसे देखकर आत्मसंतोष पाते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों का सामना किया था जो तक्षक जैसे सांपों की तरह दिखाई देते थे, चुपचाप झर फैलाते थे लेकिन किसी के सामने सीधे वार नहीं करते थे। इसलिए चाणक्य ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करता है और तुम्हारी विफलता पर राहत की सांस लेता है तो वह तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता। यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब तुम ऊंचाई पर हो, लेकिन स्वयं को छोटा महसूस न करे और तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, न कि उस क्षण में संतोष पाए। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखो। उनके चेहरे की मुस्कान में अगर दर्द छुपा है जब तुम तरक्की करते हो और सुकून छुपा है जब तुम गिरते हो, तो समझ लो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे सबसे पास बैठे हैं। ऐसे लोगों से न संबंध रखना बुद्धिमानी है और न ही उन्हें कोई दूसरा मौका देना। उन्हें पहचान कर चुपचाप अपने जीवन से बाहर निकाल देना ही तुम्हारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक है। नीति 22, जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाए, तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना ले और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने नीचा दिखाने का माध्यम बना दे, उससे बड़ा विश्वासघाती और कोई नहीं, और ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय व्यवहार को उजागर करते हैं जो अक्सर हमें भीतर से तोड़ देता है। वो है भावनात्मक विश्वासघात। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कभी कभी हम कुछ लोगों को अपने दिल के बेहद करीब आने देते हैं। हम उन्हें अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी भावनाएं और कमजोरियां बताते हैं, ये मानकर कि वे हमें समझेंगे, संभालेंगे और हमारी भावनाओं का मान रखेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति हमारी उन्हीं भावनाओं का मजाक बनाता है, हमारी सच्चाई को दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती का जरिया बना देता है, तब वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं होता बल्कि एक मानसिक शत्रु बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यह विश्वासघात तलवार से भी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है लेकिन यह भावनात्मक वार आत्मा तक को छलनी कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को अपने बचपन के दुख, अपनी असफलता या अपनी असुरक्षा के बारे में भरोसे के साथ बताया और वह व्यक्ति वही बातें बाद में हंसी, ताने या उपहास के रूप में दूसरों के सामने कहे, तो यह मात्र एक मजाक नहीं है, यह तुम्हारी भावनाओं के साथ गद्दारी है। चाणक्य ऐसे लोगों को मिथ्याचारियों की श्रेणी में रखते हैं जो बाहर से आपके मित्र लगते हैं लेकिन भीतर से आपके रहस्यों के व्यापारी होते हैं। वो आपकी सच्चाई का मूल्य नहीं समझते बल्कि उसका उपयोग आपकी छवि खराब करने के लिए करते हैं। इस नीति का सार यही है कि जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी का सम्मान नहीं करता, वह कभी भी तुम्हारी ताकत का साथ नहीं देगा। ऐसे लोगों को यदि तुम बार बार क्षमा करोगे तो वे बार बार तुम्हारा अपमान करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन से ऐसे लोगों को निकालना कठिन हो सकता है क्योंकि वे भावनात्मक रूप से करीब होते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें जीवन में बनाए रखोगे तो हर बार जब तुम टूटोगे, वो तुम्हारी टूटन का तमाशा देखेंगे और दूसरों को दिखाएंगे। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, भरोसे का रिश्ता सिर्फ उसी से रखो जो तुम्हारी आत्मा को सुरक्षा का एहसास कराए और जो तुम्हारे दर्द को मजाक नहीं मरहम समझे। जो तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना ले, उससे दूरी बनाना कोई क्रूरता नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। नीति 23, जो हर बात पर दूसरों को दोष दे पर स्वयं कभी आत्मचिंतन न करे, वह व्यक्ति न स्वयं सुधर सकता है न किसी समाज या संबंध में सुधार ला सकता है। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी ही समाधान है। चाणक्य इस नीति में उन व्यक्तियों की मानसिकता पर तीखा प्रहार करते हैं जो अपने जीवन की हर असफलता, हर दुख,
हर संघर्ष के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कभी स्वयं के आचरण, निर्णय या सोच पर प्रश्न नहीं उठाते। ऐसे लोग जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, तब वे पहले अपने आसपास दोष ढूंढते हैं। माता पिता ने क्या नहीं दिया, मित्रों ने धोखा दिया, सरकार ने अवसर नहीं दिया, समाज ने उन्हें समझा नहीं। लेकिन कभी वे यह विचार नहीं करते कि उनके स्वयं के निर्णय, उनके व्यवहार, उनका अहंकार, उनकी अकर्मण्यता या उनका दृष्टिकोण कहाँ गलत था। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकने की क्षमता नहीं रखता, तब तक वह किसी भी परिस्थिति से सीखने योग्य नहीं बन सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई राजा युद्ध हारता था, तो एक सच्चा राजा अपनी रणनीति, अपनी सेना के प्रशिक्षण, अपनी दूरदर्शिता और अपनी तैयारी की समीक्षा करता था। लेकिन जो राजा केवल अपने मंत्रियों को, सेना को या किस्मत को दोष देता था, वह फिर कभी विजेता नहीं बन पाता। यही बात सामान्य जीवन में भी लागू होती है। जब कोई इंसान बार बार असफल होता है और फिर भी यह कहता है कि मेरे साथ सब धोखा करते हैं, दुनिया मेरे खिलाफ है, लोग मुझे गिराने की साजिश करते हैं, तब समझ लो कि वह एक ऐसा दर्पण देख रहा है जिसमें सिर्फ दूसरों की परछाइयां हैं, स्वयं का प्रतिबिंब नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप बहस करोगे, उसे समझाने की कोशिश करोगे, तो वह और भी अधिक बचाव की मुद्रा में आ जाएगा और आपको ही दोषी ठहरा देगा। चाणक्य कहते हैं कि आत्मचिंतन ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है, और जो व्यक्ति उस सीढ़ी पर चढ़ने को ही तैयार नहीं, उसे ऊपर ले जाने का प्रयास व्यर्थ है। ऐसे लोग सिर्फ रिश्तों में झर घोलते हैं, संस्थाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं और समाज में पीड़ित मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि ऐसे दोषारोपण करने वाले, आत्मविश्लेषण से डरने वाले लोगों से जितनी दूरी रखोगे, उतना ही तुम्हारा मानसिक विकास और शांति सुरक्षित रहेगा। उन्हें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब तक वे स्वयं को गलत मानने का साहस नहीं करेंगे, तब तक वे न बदलेंगे, न तुम्हें चैन से जीने देंगे। नीति 24। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे लिए झर उगले, वह सर्प से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, पर ऐसा कपटी व्यक्ति हर दिन तुम्हारे सम्मान, विश्वास और प्रतिष्ठा को डसता है। चाणक्य इस नीति में उन लोगों की पहचान और सावधानी का उपाय बताते हैं जो समाज, परिवार या मित्रों के बीच छिपकर रहते हैं, जो दिखते तो मित्र हैं लेकिन भीतर से शत्रु होते हैं। ऐसे लोग हर किसी जीवन में कभी न कभी आते हैं, और इनकी सबसे खतरनाक विशेषता यह होती है कि ये सामने हमेशा मुस्कुराते हैं, तारीफ करते हैं, सहयोग का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी निंदा, आलोचना और बदनामी करने में लगे रहते हैं। चाणक्य इन्हें मृदुभाषी विषधर कहते हैं, जो वाणी में मधुरता रखते हैं लेकिन मन में द्वेष, ईर्ष्या और धोखे की भावना भरी होती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को भी खा जाते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को यह पता चले कि जिसे वह मित्र समझ रहा था, वह ही उसकी पीठ पीछे सबसे अधिक घात कर रहा है, तो वह व्यक्ति न केवल संबंधों से विश्वास खो देता है, बल्कि आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके काल में ऐसे कई दरबारी थे जो सामने राजा के प्रति पूर्ण भक्ति दिखाते थे, लेकिन पीछे से षड्यंत्र करते और राज्य को लीक करते थे। चाणक्य ने ऐसे लोगों को पहचान कर न केवल दंडित किया, बल्कि राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात करता है, वह दोबारा अवसर मिलने पर फिर वही करेगा। इस नीति का अर्थ यही है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हर किसी की बुराई तुम्हारे सामने करते हैं, क्योंकि निश्चित मानो तुम्हारी बुराई भी वे दूसरों के सामने करते होंगे। ऐसे लोगों के साथ किसी भी गहरे संबंध में रहना आत्मघात के समान है। उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि वे दूसरों की बुराई में सहज होते हैं और तुम्हारे सामने हर समय किसी न किसी की निंदा करते रहते हैं। याद रखो, जो आज दूसरों के लिए जहर उगल रहा है, वह कल तुम्हारे लिए भी वही जहर फैला सकता है।
चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से जितनी जल्दी हटा दो, उतना ही तुम्हारा मानसिक, सामाजिक और आत्मिक जीवन स्वस्थ रहेगा। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करे, न कि उसे गिराने का प्रयास करे। अतः सामने मीठा बोलने वाले पर आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि असली मित्रता पीठ पीछे भी सच्ची होती है और असली शत्रुता चेहरे पर नकाब पहनकर नहीं आती। नीति 25। जो तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करे लेकिन हर समय तुम्हें निर्णय लेने से रोके, डराए या भ्रमित करे, वह व्यक्ति तुम्हारे आत्मबल को समाप्त करके तुम्हें निर्भर बना देना चाहता है। ऐसे व्यक्ति से मुक्त होना आत्मनिर्भर बनने की पहली शर्त है। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन घातक मनोवैज्ञानिक व्यवहार को उजागर करते हैं। वो लोग जो तुम्हारी सराहना तो करते हैं पर तुम्हारे निर्णयों पर सवाल खड़े करते हैं, तुम्हें हर बार किसी नए डर, शंका या असमर्थता का एहसास कराते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई साधारण शत्रु नहीं होते, बल्कि ये भावनात्मक गुलामी की बुनियाद रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये लोग तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास नहीं उगाते, बल्कि हर बार तुम्हें यह समझाते हैं कि तुम अकेले नहीं कर सकते, इसमें जोखिम है, तुम्हें मेरी सलाह लेनी चाहिए, या अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। ये बातें बाहर से सहानुभूति या चिंता जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनका गहरा उद्देश्य यह होता है कि तुम कभी अपने पंख खोलकर उड़ान न भरो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हर फैसले के पहले राजा को डराता, उसकी चिंता बढ़ाता और उसे आश्रित बनाकर रखना चाहता था, ताकि राजा हमेशा उसकी सलाह पर निर्भर रहे और खुद निर्णय लेने की क्षमता खो दे। जब चाणक्य ने इस षड्यंत्र को समझा तो उन्होंने न केवल उस मंत्री को दरबार से हटाया, बल्कि राजा को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया कि जिस निर्णय का भार तुम नहीं उठा सकते, उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी नहीं रखते। इसी तरह आज के जीवन में भी कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि हम अकेले गलत निर्णय ले लेंगे, हमें किसी और की आवश्यकता है, और इस प्रकार धीरे धीरे हमारी निर्णय क्षमता, आत्मबल और साहस को खत्म कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यवहार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास की जड़ें खोदता है और हमें मानसिक रूप से पराधीन बना देता है। इस नीति का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति बार बार तुम्हें यह विश्वास दिलाए कि तुम्हें मेरी जरूरत है, वह वास्तव में चाहता है कि तुम कभी अपने दम पर खड़े न हो सको। चाणक्य हमें चेताते हैं कि ऐसे लोगों की चिंता या प्रशंसा के जाल में फंसकर अपने आत्मबल की बलि मत दो। अगर कोई तुम्हारे सपनों से बड़ा डर खड़ा कर दे तो वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा कैद करने वाला है। इसलिए अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटाकर ही तुम अपने निर्णयों के स्वामी बन सकते हो, और वही सच्ची स्वतंत्रता है। नीति 26। जो तुम्हारे संघर्ष के समय दूर हो जाए लेकिन तुम्हारी सफलता के समय समीप आ जाए, वह व्यक्ति संबंधों का व्यापारी है और उससे संबंध नहीं, सावधानी रखनी चाहिए। चाणक्य इस नीति के माध्यम से जीवन की सबसे कटु लेकिन सटीक सच्चाई को उजागर करते हैं कि जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब तक तुम्हारी बातें, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी परेशानियां किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही तुम्हें थोड़ी सफलता, प्रतिष्ठा या साधन मिलते हैं, वही लोग अचानक तुम्हारे निकट आना शुरू कर देते हैं जो पहले तुम्हारे अस्तित्व को भी नकारते थे। चाणक्य कहते हैं कि यह व्यवहार केवल सामाजिक धोखा नहीं है, बल्कि चरित्रहीनता की निशानी है। ऐसे लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुशी के सहभागी नहीं होते, बल्कि उस खुशी के हिस्सेदार बनने का स्वांग करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तब साथ नहीं देते जब तुम्हें कंधे की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे सिर पर मुकुट दिखता है, वे उस मुकुट की छाया में खड़े होने को आतुर हो जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे मगध साम्राज्य को नंद वंश के अधिनायक से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे, तब उनके पास न कोई संसाधन था, न कोई सहायता। उस समय गिने चुने ही लोग उनके साथ खड़े हुए। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर आसीन होने का समय आया, तो वही दरबारी, वही मंत्री, वही व्यापारी जो पहले उन्हें पागल समझते थे, वे सब मित्रता का दावा करने लगे। तब चाणक्य ने स्पष्ट कहा
जो तुम्हारे अंधकार में नहीं था वह तुम्हारी रोशनी का अधिकारी नहीं। इस नीति का अर्थ गहरा है। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो तुम्हारे कठिन समय में गायब रहते हैं, तुम्हारे आंसुओं को तुच्छ समझते हैं, तुम्हारी तकलीफों को बहाना मानते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाती है वो मित्रता, रिश्तेदारी या भाईचारे की बातें करने लगते हैं। ऐसे लोग भावनात्मक पिशाच होते हैं जो केवल सफलता का रस पीने आते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे संबंधों को कभी भी हृदय से न लगाओ, उन्हें पहचानो, समझो और सीमित रखो। उन्हें जितना पास लाओगे उतना ही वे तुम्हारे प्रयास की चमक को अपने चेहरे पर दिखाने की कोशिश करेंगे और अंततः तुम्हारी मेहनत की पहचान भी हथियाना चाहेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, संघर्ष में जो साथ न चले, सफलता में भी उसका स्वागत न करो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का भागीदार नहीं, सिर्फ लाभार्थी है। ऐसे लोगों से दूरी रखना नफरत नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। नीति 27। जो व्यक्ति तुम्हारे मन की दुर्बलता को पहचान कर उसका लाभ उठाए वह शत्रु तलवार से नहीं तुम्हारी आत्मा से वार करता है। ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकाल देना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य इस नीति में उस खतरनाक व्यवहार को उजागर करते हैं जो सामने से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। यह नीति उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारे भावनात्मक घावों को, तुम्हारे डर, तुम्हारे अकेलेपन या तुम्हारे अतीत की विफलताओं को भांप लेते हैं और फिर उन्हीं को हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे तुम्हारे दिल पर वार नहीं करते बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को नष्ट करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यह व्यक्ति कभी तुम्हें खुलकर चोट नहीं देगा बल्कि वह तुम्हारी ही कहानियों का, तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारी आत्मा की नमी का प्रयोग तुम्हें निर्बल करने में करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने बचपन में अपमान सहा है या माता पिता का साथ नहीं मिला है तो ऐसा व्यक्ति उन्हीं भावनाओं को बार बार छेड़कर यह एहसास दिलाएगा कि तुम अधूरे हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम्हें अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, साथी या कभी कभी जीवन साथी के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सहायता नहीं, नियंत्रण होता है। वह तुम्हें इस प्रकार मानसिक रूप से निर्भर बना देते हैं कि तुम हर बार अपनी शक्ति को भूलकर उनकी अनुमति, सहमति या समर्थन ढूंढते हो, और जब तुम यह करने लगते हो तब वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक राजा जिसके मंत्री ने उसके भय को समझ लिया, राजा युद्ध से डरता है, तो उसने उस भय को भुनाकर राजनैतिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राजा धीरे धीरे अपनी शक्ति खो बैठा। इस नीति का सार यही है कि अपनी दुर्बलता को पहचानो, लेकिन उसे दुनिया के सामने ऐसे न प्रकट करो कि लोग उसका उपयोग करके तुम्हें ही नीचा दिखाने लगें। चाणक्य स्पष्ट रूप से चेताते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना दे वह सबसे खतरनाक शत्रु है, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर से मारता है। ऐसे व्यक्ति से जितना शीघ्र हो सके दूरी बना लो, क्योंकि आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला शरीर पर भी शासन कर लेता है। अगर तुम जीवन में स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो अपने घावों को ढकना नहीं, भरना सीखो, ताकि कोई और उन्हें दोबारा कुरेद न सके। नीति 28। जो तुम्हारे ऊपर उपकार करके बार बार उसका एहसान जताए वह वास्तव में परोपकारी नहीं बल्कि तुम्हें मानसिक गुलाम बनाने वाला सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। चाणक्य इस नीति में उस छिपे हुए अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति की पहचान कराते हैं जो दिखावे में भले ही मददगार लगे, लेकिन उसका उद्देश्य सहायता नहीं बल्कि भविष्य में अधिकार जताना और तुम्हें नियंत्रित करना होता है। ऐसे लोग समाज में साधुता और करुणा का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन जब तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते हो तो वे अपने द्वारा किए गए पुराने उपकारों का बही खाता खोलकर हर पल यह जताने लगते हैं कि तुम पर उनका कर्ज है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा परोपकारी वह होता है जो सहायता करके भूल जाता है, लेकिन जो बार बार अपने दिए हुए सहयोग की याद दिलाता है वह परमार्थ नहीं व्यापार कर रहा होता है, और उसका व्यापार है तुम्हारी स्वतंत्रता का। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को अपना परिणाम बताने लगते हैं, और जब तुम उनसे असहमत होते हो
तो वे ताना देते हैं, अगर मैं न होता तो तू कुछ नहीं होता। याद रख, मैंने ही तुझे खड़ा किया था, तू मेरी वजह से आगे आया है। यह भाषा रिश्तों की नहीं, नियंत्रण की होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई राजपुरुषों को देखा जो युद्ध या संकट के समय सहायता लेकर कर्ज में नहीं बल्कि मानसिक गुलामी में फंस गए। जब समय बीता और उन्होंने स्वतंत्र निर्णय लेने चाहे तो उनके पूर्व सहयोगी उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी मदद की थी। चाणक्य ने स्पष्ट किया, मदद जो बंदी बना दे वह मदद नहीं है, जाल है। इस नीति का अर्थ है कि तुम्हें मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई सहायता बार बार याद दिलाई जाए तो समझ जाओ कि वह मुफ्त नहीं थी। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे जाकर तुम्हारे हर निर्णय में टांग अड़ाएंगे, तुम्हारे हर स्वतंत्र विचार पर अपना अधिकार जताएंगे और तुम्हारी सफलता को भी अपना हिस्सा मानेंगे। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे संबंधों से सावधान रहो। यदि कोई मदद करे और बार बार उसका बखान करे तो उसी समय स्पष्ट कर दो कि मैं आभारी हूं पर गुलाम नहीं, क्योंकि अगर तुमने चुपचाप सब सहा तो वह व्यक्ति एक दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, उपकार की आड़ में जो तुम्हारा अस्तित्व निगलने आए उससे दूरी बनाना ही सम्मान की रक्षा है। उपकार को कर्ज मत बनने दो और खुद को किसी का आरणी मत समझो, क्योंकि जो सच्चा शुभचिंतक होता है वो तुम्हारी उड़ान देखकर खुश होता है, न कि तुम्हारे पंख पकड़कर अपनी मूर्ति बनाना चाहता है। नीति 29। जो व्यक्ति हर बार तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करने के लिए प्रेरित करे वह तुम्हारे भीतर हीनता और असुरक्षा बो रहा है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। चाणक्य इस नीति में उस गहरे मानसिक जाल को उजागर करते हैं जिसमें आज का हर दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है, और वह है निरंतर तुलना। लेकिन यह तुलना बाहरी नहीं, भीतर से उत्पन्न करवाई जाती है। अक्सर ऐसे लोगों के द्वारा जो हमारे करीब होते हैं, जो दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या परिजन के रूप में हमारे जीवन में मौजूद होते हैं। ये लोग बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि देखो वह कितना सफल है, उसकी सोच तुमसे बेहतर है, वह तुमसे कम समय में बहुत आगे निकल गया, तुम्हें भी वैसा बनना चाहिए, तुम अब तक क्या कर पाए हो। और धीरे धीरे यह तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाती है। चाणक्य कहते हैं कि तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब वह प्रेरणा नहीं देती बल्कि आत्मग्लानि और हीनता का बीज बो देती है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में तुम्हारी उन्नति नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। वह तुम्हें दूसरों की उपलब्धियों के आईने में बार बार झांकने के लिए मजबूर करता है ताकि तुम कभी खुद से संतुष्ट न हो सको। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त को युवा अवस्था में कुछ पराजय मिली तो दरबार के कई दरबारी उसे सिकंदर और पुरु से तुलना कर निराश करने लगे। लेकिन चाणक्य ने उसे समझाया, हर राजा की गति अलग होती है, हर सूर्य की दिशा अलग होती है। अगर तू अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरों की गति देखेगा तो अपनी शक्ति को भूल जाएगा। इस नीति का सार यही है, तुम्हारी तुलना केवल तुमसे ही होनी चाहिए। जो व्यक्ति बार बार दूसरों के उदाहरण लाकर तुम्हारे आत्मबल को तोड़ता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का हत्यारा है। ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारा मानसिक विकास होगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम किसी से कम हो तो वो वास्तव में चाहता है कि तुम हमेशा उसके बनाए हुए पैमाने पर खुद को तौलते रहो और कभी भी स्वयं को पर्याप्त महसूस न कर सको। इसलिए इस नीति के अनुसार तुलना को प्रेरणा नहीं, हथियार बनाने वालों से सावधान रहो। जीवन में हर किसी की यात्रा, समय और उद्देश्य अलग होते हैं, और जो व्यक्ति इस भिन्नता को न समझे और तुम्हें लगातार दूसरों के सांचे में ढालने की कोशिश करे वह तुम्हें तोड़ना चाहता है, गढ़ना नहीं। आत्मसम्मान की सबसे पहली शर्त यही है कि तुम खुद को किसी के भी मापदंड से कम मत समझो, और जो ऐसा करवाए उसे सम्मान पूर्वक अलविदा कह दो। नीति 30। जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझे और उस पर अधिकार जताने लगे उसे तुरंत उसकी सीमा दिखा देना ही नीति है।
वरना वह एक दिन तुम्हारे अस्तित्व को भी निगल जाएगा। चाणक्य इस नीति के माध्यम से उस मौन का रहस्य खोलते हैं जिसे अक्सर समाज में गलत समझ लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, सहन करता है, विवाद नहीं करता, तो लोग यह मान लेते हैं कि वह निर्बल है, डरपोक है या उसमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि चुप रहना कई बार बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। परंतु जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानकर उस पर अधिकार जमाने लगे, तुम्हें दबाने लगे, तुम्हारे फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ने लगे, तो वह न केवल तुम्हारी गरिमा को लांघ रहा है, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को भी निगल रहा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दरबार में कुछ लोग उनकी नीतियों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन जब वे शांत रहते थे तो वे लोग इसे मौन स्वीकृति समझकर अपने अधिकार बढ़ाने लगे। तब चाणक्य ने स्पष्ट किया, मौन मेरी मर्यादा है, कमजोरी नहीं। जो इसे लांघेगा उसे मेरी वाणी का प्रहार झेलना पड़ेगा। इस नीति का सार यह है कि जब कोई तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी सीमा समझने लगे और उस पर अतिक्रमण करने लगे, तो उसे रोको, स्पष्टता से, तीव्रता से। क्योंकि अगर तुम समय रहते चुप्पी की व्याख्या नहीं करोगे तो लोग उसे भय समझ लेंगे और फिर वह भय ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। यह नीति विशेष रूप से उन रिश्तों और परिस्थितियों पर लागू होती है जहां लोग भावनात्मक रूप से तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं, जैसे परिवार में, कार्यस्थल पर या मित्रों के बीच। अगर कोई बार बार तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले और जब तुम चुप रहो तो उस पर और अधिक हावी होने लगे, तो यह तुम्हारे मौन की हत्या है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि चुप रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक कोई उसे मर्यादा समझे, लेकिन जब लोग उस मौन को अधिकार मानने लगे तब उसे तोड़कर स्पष्टता दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए चुप रहो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हें मूक मान लें। सहन करो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हें निर्बल समझ लें। और सम्मान दो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ही भुला दें। जो तुम्हारी चुप्पी पर रौब झाड़े वह शत्रु नहीं तो शोषक जरूर है। और चाणक्य कहते हैं, शोषक से मित्रता करना आत्मघात के समान है। नीति 31, जो तुम्हारी सफलताओं को संयोग कहे और असफलताओं को तुम्हारा चरित्र दोष बताए, वह व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं बल्कि तुम्हारा मनोबल तोड़ने वाला विषैला आलोचक है। उसे समय रहते पहचानना और दूर करना आवश्यक है। चाणक्य इस नीति में उस सूक्ष्म और छुपे हुए मानसिक विष का वर्णन करते हैं जो प्रशंसा की जगह अविश्वास और आलोचना में छिपा होता है। यह नीति उन लोगों की पहचान करने में मदद करती है जो सामने से तो मित्र या हितैषी का रूप धारण करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे आत्मबल को हर वक्त गिराने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जब तुम्हें सफलता मिलती है तो कहते हैं, अच्छा हुआ किस्मत साथ दे गई, सही समय पर मौके मिल गए, वरना क्या करता, या तू तो बस उस समय सही जगह था। लेकिन जैसे ही तुम्हें असफलता मिलती है तो वे कहेंगे, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरे अंदर अनुशासन की कमी है, तेरी सोच ही गलत थी। इस दोहरी मानसिकता का उद्देश्य तुम्हारी आत्मविश्वास की जड़ें काट देना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार जब चंद्रगुप्त ने युद्ध में विजय पाई तो कुछ दरबारियों ने उसकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि बोले, शत्रु दुर्बल था, मौसम ने साथ दिया, सेनापति ने समझदारी दिखाई। लेकिन जैसे ही एक छोटी पराजय हुई, वे बोले, राजा अनुभवहीन है, राजा ने गलत निर्णय लिया, राजा की रणनीति ही गलत थी। तब चाणक्य ने स्पष्ट किया, जो व्यक्ति विजय का श्रेय संयोग को और पराजय का दोष व्यक्ति को देता है वह नीति कुशल नहीं, द्वेषपूर्ण है। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जो लोग तुम्हारे उजाले को इत्तेफाक और अंधेरे को तुम्हारी पहचान बताएं, वो दरअसल चाहते हैं कि तुम कभी भी खुद पर विश्वास न कर सको। उनका लक्ष्य तुम्हें हर पल अपने निर्णयों पर शंका करना सिखाना है, ताकि तुम आत्मनिर्भर न बन सको। चाणक्य समझाते हैं कि ऐसे लोगों के शब्दों में कभी स्पष्ट दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उनकी बातों से हर बार तुम्हारा आत्मबल थोड़ा थोड़ा करके टूटता है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करना
उनसे मानसिक दूरी बनाना और अपने मूल्य को खुद तय करना अत्यंत आवश्यक है। तुम कौन हो, ये तुम्हारी मेहनत, संकल्प और अनुभव तय करेंगे, न कि किसी का दृष्टिकोण। चाणक्य कहते हैं, जिसने तुम्हारी जीत को भाग्य कहा, उसे अपनी हार बताकर ही शांत किया जा सकता है। इसलिए आलोचना को सुनो, परंतु उस पर विश्वास तभी करो जब वह तुम्हारे आत्मबल को तोड़े नहीं, बल्कि उसे निखारे। और जो तुम्हें बार बार संयोग का पात्र या दोष का पुतला बनाकर देखे, उसे सम्मान पूर्वक परंतु दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन से हटा दो। यही चाणक्य की असली नीति है। नीति 32। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, वह तुम्हारा हितैषी नहीं, बल्कि एक मानसिक बंधन में जकड़ने वाला सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों से शीघ्र मुक्त होना ही चाणक्य की असली नीति है। चाणक्य इस नीति में उस छुपे हुए मानसिक शोषण की बात करते हैं जो दिखने में तो प्रेम, स्नेह, सहायता या मार्गदर्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में वह तुम्हारी स्वतंत्रता को कुचलने का एक सुनियोजित प्रयास होता है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब तुम संघर्ष में होते हो, जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, जब तुम्हें कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए होता है, और वे उस समय तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं जिससे तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति तुम्हारा भला चाहता है। परंतु धीरे धीरे वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगते हैं कि तुम्हारी सारी तरक्की, सारी पहचान, सारा आत्मविश्वास सिर्फ उनके कारण है। वे कहते हैं, अगर मैं न होता तो तू आज यहां तक नहीं आता, तेरे अंदर कुछ नहीं था, मैंने ही तुझे बनाया, तू आज जो कुछ है मेरी वजह से है। चाणक्य कहते हैं कि यह वाक्य सामान्य नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक नियंत्रण का संकेत है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार यह जताने लगे कि वह तुम्हारा निर्माता है, तुम्हारे अस्तित्व का कारण है, तो वह तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने के हर प्रयास को रोक रहा है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके बिना सोचो, निर्णय लो या आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वह स्वयं को महत्वहीन महसूस करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही एक समय में चंद्रगुप्त के एक मंत्री ने, जो पहले उसका मार्गदर्शक था, सत्ता में आने के बाद हर फैसले में अपनी स्वीकृति अनिवार्य बना दी थी। जब चंद्रगुप्त ने स्वतंत्र निर्णय लेना चाहा, तो उस मंत्री ने यही कहा, मैं न होता तो तू राजा नहीं बनता। तब चाणक्य ने उस मंत्री को दरबार से हटवा दिया और स्पष्ट किया कि जो तुम्हारे आत्मबल को अपना बंधक बनाना चाहे, वह मार्गदर्शक नहीं, स्वार्थी होता है। इस नीति का अर्थ है, तुम्हें किसी का आभार मानना चाहिए, लेकिन जब वह आभार गुलामी में बदलने लगे, तब विद्रोह करना ही नीति है। अपने जीवन में ऐसे हर व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हें मानसिक रूप से बांध रहा है, चाहे वह मित्र हो, गुरु हो, रिश्तेदार हो या कोई अन्य, और उनसे मुक्त हो जाओ। क्योंकि अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे और हर बार दूसरों की छाया में जियोगे, तो तुम कभी अपने अस्तित्व की रोशनी नहीं देख पाओगे। चाणक्य कहते हैं, किसी का आर्णी होना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन जब वह आर्ण आत्मसम्मान पर ब्याज मांगने लगे, तो उसे चूकता करना ही सबसे बड़ी नीति है। नीति 33। जिससे तुमने कभी कोई मदद ली हो, अगर वह उस मदद का हवाला देकर तुम्हें अपमानित करता है, तो समझ लो वह व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि गुलामी चाहता है। और चाणक्य नीति कहती है कि अपमान के बदले एहसान स्वीकार करना मूर्खता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से उस भावनात्मक शोषण पर रोशनी डालते हैं जो उपकार के नाम पर किया जाता है। समाज में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी कठिन घड़ी में तुम्हारी सहायता करते हैं, परंतु बाद में उसी सहायता को हथियार बनाकर तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। वह बार बार कहते हैं, याद है मैंने उस वक्त तेरी मदद की थी, अगर मैं न होता तो तू कहीं का नहीं रहता, तू मेरा एहसानमंद है, ये मत भूलना। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार असली सहायता नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सौदा होता है, जिसमें सहायता देकर व्यक्ति अधिकार चाहता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाई, तब उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि तू मेरी वजह से राजा है, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि अब तू स्वयं निर्णय लेने योग्य बन चुका है। परंतु दरबार में कुछ लोग थे जो चंद्रगुप्त से कहते थे कि हमने तेरे लिए युद्ध लड़े थे, अब तू हमें ये पद दे, तेरी सफलता में हमारा हाथ है,
अब हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। तब चाणक्य ने स्पष्ट किया कि मदद तब तक पवित्र होती है जब तक वह निस्वार्थ हो, लेकिन जब वह अहंकार बन जाए तो वह मदद नहीं, बंधन बन जाती है। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो उसका आदर करो, लेकिन अगर वही मदद तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसका विरोध करना नीति है। जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते बनते हैं जहां लोग अपने पुराने उपकारों का हवाला देकर तुम्हें मानसिक रूप से दबाने लगते हैं। वे तुम्हारे निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस सहायता का उद्देश्य किसी को बांधना हो वह सहायता नहीं, सबसे परिष्कृत रूप की गुलामी होती है। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि कृतज्ञता और आत्मसमर्पण में अंतर है। कृतज्ञता तब तक है जब तक वह सम्मान में रहे, परंतु जब वही कृतज्ञता तुम्हारे आत्मबल का शोषण करने लगे तो वह विष बन जाती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और स्पष्टता से कहो, मैं तेरे एहसान को जीवन भर याद रखूंगा, पर उसके बदले अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करूंगा। यही चाणक्य का मार्ग है, स्पष्ट, निर्भीक और आत्मसम्मान से भरा हुआ। नीति 34। जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर बार बार उन्हें तुम्हारे सामने उजागर करता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर वार करने वाला सबसे खतरनाक व्यक्ति है। चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारी रक्षा है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से उन लोगों की पहचान करवाते हैं जो तुम्हारे भीतर छुपे डर, असुरक्षा और कमजोर पक्ष को तुम्हारे ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई आत्मविश्वास में कमजोर होता है, कोई अपने अतीत की किसी गलती को लेकर अपराध बोध में जीता है, कोई शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक संकटों से जूझ रहा होता है। और ये सभी बातें जब किसी अपने को बताई जाती हैं तो यह विश्वास होता है कि वो इन्हें गोपनीय रखेगा और समझदारी से तुम्हारा संबल बनेगा। परंतु चाणक्य कहते हैं, यदि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारी इन्हीं कमजोरियों का जिक्र करके तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें मानसिक रूप से थका दे या तुम्हारे आत्मबल को चूर चूर कर दे, तो वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं बल्कि एक छुपा हुआ मानसिक आक्रमणकारी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक पुराने युद्ध की हार के अनुभव को एक मंत्री के साथ साझा किया था। लेकिन जब चंद्रगुप्त किसी नई योजना के लिए उत्साह से खड़ा हुआ तो उसी मंत्री ने कहा, राजन, आपको तो पिछली बार भी रणनीति समझ नहीं आई थी, क्या आप इस बार भी वही गलती दोहराएंगे? यह सुनते ही चंद्रगुप्त का आत्मबल डगमगा गया। तब चाणक्य ने हस्तक्षेप कर कहा, जो व्यक्ति राजा की भूलों को सुधारने की जगह बार बार दोहराए वह मित्र नहीं, अपमान का पोषक है। इस नीति का गूढ़ संदेश यह है कि अगर कोई बार बार तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी पहचान बनाता है तो वह चाहता है कि तुम हमेशा शर्म में जियो, आत्मदया में डूबे रहो और आगे न बढ़ सको। ऐसे व्यक्ति तुम्हें बदलने नहीं, दबाने आते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, कमजोरियों को स्वीकार करो पर उन्हें अपने विरुद्ध मोड़ने वालों को क्षमा मत करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार यह जताए कि तुम कमतर हो, गलत हो, अयोग्य हो और तुम्हारे हर प्रयास को उसी कमजोरी से जोड़ दे, तो उससे मानसिक दूरी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। उसे स्पष्ट कहो, मैं अपनी कमजोरियों का मालिक हूं, पर तुम्हें उन्हें मेरी बेड़ियां बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। यही नीति तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। चाणक्य का यह सिद्धांत जीवन में हर बार साबित होता है। कमजोरियां छिपाने की नहीं, सुधारने की चीज है, पर जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे उससे रिश्ता सुधारना नहीं, तोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। नीति 35। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह एक दिन दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को मित्र समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये न केवल विश्वासघात करते हैं बल्कि समाज में तुम्हारी छवि को चुपचाप नष्ट भी करते हैं। चाणक्य इस नीति के माध्यम से उस छुपे हुए दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान कराते हैं जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे झर घोलता है। ऐसे लोग अक्सर आपके बहुत करीब होते हैं,
वो आपको ऐसा आभास देते हैं कि वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं, दूसरों से आपके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी आंखों के सामने दूसरों की बुराई करने लगते हैं। एक दिन वे आपके पास आएंगे और कहेंगे, तुझे पता है अमुक व्यक्ति तेरे बारे में ये बोल रहा था, या मैंने तुझे बचा लिया, वरना वे लोग तुझे नीचे गिरा देते। इस तरह के संवाद तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा पक्ष ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति नकारात्मकता भर रहा है और तुम्हारे भीतर एक असुरक्षा का बीज बो रहा है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो किसी के भी विषय में बार बार अपमानजनक बातें करता है, उसे अपने हृदय के पास स्थान मत दो, क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही छवि बिगाड़ने वाला होता है। चाणक्य ने एक प्रसंग में बताया था कि जब वे तक्षशिला में पढ़ा रहे थे, तब एक शिष्य बार बार आकर अन्य शिष्यों की शिकायत करता था। वह कहता था, गुरुदेव, अमुक शिष्य आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है, या वो आपके प्रति असम्मानजनक बातें कर रहा है। चाणक्य ने शुरू में धैर्य रखा, लेकिन जब वही शिष्य हर किसी की शिकायत लाने लगा, तब उन्होंने उसे अपने आश्रम से निकालते हुए कहा, जो चुपचाप बात फैलाता है वह विद्वान नहीं, षड्यंत्रकारी होता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि अगर कोई आपके सामने सबकी बुराई करता है, तो वह व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई के साथ कभी न्याय नहीं करेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह शांति नहीं, दरार पैदा करता है, तुम्हारे और दूसरों के बीच भरोसे की दीवार को गिरा देता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो पीठ पीछे लोगों के बारे में झर उगलते हैं, और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि यदि आज वो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो कल तुम्हारे बारे में भी यही करेंगे, और जब लोग तुम्हारे बारे में गलत जानेंगे, तब सफाई देने का अवसर भी शायद न मिले। चाणक्य नीति सिखाती है, शब्दों का युद्ध तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है, और जो इसे फैलाता है वह सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चाहे वह तुम्हारे कितने भी नजदीक क्यों ना हो। नीति 36। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता से चिढ़ता है, लेकिन सामने आकर तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो समझ लो वह सबसे खतरनाक प्रकार का ईर्ष्यालु है। और चाणक्य कहते हैं कि ऐसे दो मुखे लोगों से सावधान रहना ही तुम्हारी असली चतुराई है। इस नीति में चाणक्य उस छुपी हुई ईर्ष्या की बात करते हैं जो समाज में मिठास के पर्दे में छुपी होती है। ऐसे लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे खाने में साथ होते हैं, तुम्हारे घर आते हैं, हंसते हैं, तारीफ करते हैं, पर उनके दिल में तुम्हारी हर प्रगति, तुम्हारी हर ऊंचाई, तुम्हारा हर चमकता क्षण उन्हें भीतर से जलाता है। वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राज दरबार में कई मंत्री ऐसे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे फैसलों की खुलकर तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता, वही मंत्री दूसरे दरबारियों में अफवाहें फैलाते, राजा की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते। चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को सिखाया, जो तुम्हारे सामने तुम्हारा यश गाता है पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी आलोचना करता है, वह मित्र नहीं, नपुंसक शत्रु है। उससे बचाव करना तलवारों से युद्ध करने से भी अधिक आवश्यक है। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि कुछ लोग समाज में इसलिए घुल मिल जाते हैं ताकि वो तुम्हारे राजों को, तुम्हारी चालों को, तुम्हारी योजनाओं को जान सकें और फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत कर तुम्हें नीचा दिखा सकें। वे सीधे वार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय होता है कि यदि तुम जागरूक हुए तो तुम्हारी प्रतिक्रिया तीव्र होगी। इसलिए वे छुपकर वार करते हैं, मीठे शब्दों में लपेटकर। तुम जैसे ही कोई सफलता हासिल करते हो, वो तुरंत वाह क्या बात है कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचेंगे, क्यों इसे ये अवसर मिला, कैसे इसे हर बार पहचान मिलती है, मैं इससे बेहतर हूं, फिर भी इसे क्यों प्रशंसा मिलती है। यही वह मानसिकता है जो धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्रों को जन्म देती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को शब्दों से नहीं, आंखों से और व्यवहार से व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो हर किसी की सफलता पर खामोश हो जाता है या सिर्फ मजबूरी में तारीफ करता है, वह दिल से नहीं, दिखावे से जुड़ा होता है। जीवन में अगर तुम इन दो मुखे लोगों की पहचान नहीं कर पाते, तो एक दिन वे तुम्हें उसी ऊंचाई से गिराएंगे जिस पर तुम आज गर्व करते हो। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट आदेश है,
मित्र की पहचान उसके शब्दों से नहीं, संकट में उसके साथ खड़े होने से होती है। और शत्रु की पहचान उसकी चुप्पी से तब होती है जब तुम ऊंचाई पर होते हो और वह तुम्हारी प्रशंसा करने में असहज होता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही तुम्हारी असली नीति है। नीति 37। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रुओं की बातें करके तुम्हारा गुस्सा भड़काए लेकिन स्वयं उनसे मधुर संबंध बनाए रखे, वह व्यक्ति आग लगाने वाला है। और चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग समाज के सबसे चालाक धोखेबाज होते हैं, जिनसे जितनी जल्दी हो दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य इस नीति के माध्यम से उन व्यक्तियों की पहचान कराते हैं जो दूसरों के बीच फूट डालकर स्वयं शांति से तमाशा देखने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे मन में झर भरते हैं। वे बार बार तुम्हें यह बताते हैं कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, कैसे तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहा है, या कैसे वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे वे तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं जो तुम्हें सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, लेकिन असली रहस्य तब उजागर होता है जब वही व्यक्ति तुम्हारे शत्रु से मुस्कुराकर मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनके साथ योजना बनाते हुए देखे जाते हैं। चाणक्य इसे सबसे घातक सामाजिक बीमारी मानते हैं। यह व्यक्ति गुप्त रूप से दोनों पक्षों को भड़काता है ताकि उसका नियंत्रण दोनों पर बना रहे और अंत में वही विजयी कहलाए। उदाहरण के तौर पर, जब मगध के दरबार में एक मंत्री बार बार चंद्रगुप्त को दूसरे राजाओं के खिलाफ भड़काने लगा, यह कहकर कि वे उसकी गद्दी पर आंख गड़ाए हुए हैं, तब चाणक्य ने उस मंत्री की गुप्त गतिविधियों की जांच करवाई। उन्होंने पाया कि वही मंत्री दूसरे राजाओं से गुप्त पत्राचार कर रहा था और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों में फूट डाल रहा था। ऐसे व्यक्ति समाज में दो नावों के सवारी करते हैं। वे हर स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए किसी का भी भरोसा तोड़ना पड़े। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो तुम्हें किसी के विरुद्ध भड़काता है पर स्वयं तटस्थ बना रहता है, वह तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस नीति का व्यावहारिक अर्थ है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी व्यक्ति की कही बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब वही व्यक्ति हर किसी से मित्रता बनाए रखता हो और सभी के रहस्य जानता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न तो वफादार होता है न सच्चा। वह केवल परिस्थितियों का व्यापारी होता है जो जहां से लाभ दिखे उसी ओर झुक जाता है। अगर आप उसके शब्दों में आकर किसी के खिलाफ शत्रुता पाल लेते हो तो आप एक युद्ध में उतरते हो जिसका शस्त्र किसी और के हाथ में होता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं युद्ध से बचता है पर दूसरों को युद्ध में झोंकता है, वह सबसे बड़ा कायर है और उससे दूर रहना ही चतुरता है। इसलिए जीवन में ऐसे भड़काऊ और चालाक लोगों को समय रहते पहचानना और खुद को उनकी आग से बचाना ही सच्ची नीति है। नीति 38। जिसे तुम्हारी जरूरत तब होती है जब वह कमजोर होता है, लेकिन जैसे ही वह ताकतवर बनता है तो तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं बल्कि चरित्रहीन होता है और उससे संबंध रखना आत्मघाती है। चाणक्य इस नीति के जरिए उन लोगों को चिन्हित करने की शिक्षा देते हैं जो केवल स्वार्थ की प्रेरणा से संबंध बनाते हैं। ये लोग तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें सहारा चाहिए होता है, जब वो टूटे होते हैं, असफल होते हैं या समाज ने उन्हें नजरअंदाज कर रखा होता है। उस समय ये तुम्हारी मदद, मार्गदर्शन, सहानुभूति और साथ को बहुत मूल्यवान मानते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जैसे ही उन्हें सामाजिक मान्यता, धन या शक्ति प्राप्त होती है, वे सबसे पहले तुम्हें ही भूल जाते हैं। तुम्हारे फोन का जवाब देना बंद, तुम्हारे विचारों की उपेक्षा और तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना उनकी आदत बन जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मौर्य काल में कुछ राजकुमार जो कभी चाणक्य से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, सत्ता में आते ही उन्हें भूल गए, बल्कि चाणक्य की नीतियों को भी चुनौती देने लगे। ऐसे में चाणक्य ने कहा था, जो गुरु को भूल जाए वह सिर्फ कृतज्ञ नहीं, राज्य के लिए संकट है, क्योंकि जो अपने मूल को ठुकरा दे वो किसी का नहीं हो सकता।
इस नीति का अर्थ यह है कि किसी का स्वभाव उसकी मजबूरी में नहीं, बल्कि उसकी ताकत में छिपा होता है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब वो सभी के साथ विनम्र होता है, लेकिन जब उसे सब कुछ मिल जाए, तभी उसका असली चरित्र सामने आता है। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोगों को केवल उनकी पिछली स्थिति देखकर मूल्यांकन करना मूर्खता है। उनका मूल्यांकन उनके चरम पर पहुंचने के बाद करना चाहिए। यदि वे तब भी तुम्हारा आदर करें, तब वे सच्चे हैं। यदि वे तुम्हें तब हीन समझने लगें, तो याद रखो, उन्होंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, बस तुम्हारा उपयोग किया। चाणक्य इस तरह के लोगों से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये लोग भविष्य में तुम्हारा अपमान भी सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, तुम्हारे भेद दूसरों को बता सकते हैं और तुम्हारी छवि को धूमिल कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, कृपा करने से पहले देखो कि सामने वाला कृतज्ञ है या कृतज्ञ, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति तुम्हारे पुण्य को भी पाप बना देता है। जीवन में जब कोई तुम्हारे कारण ऊपर उठे और फिर तुम्हें भूल जाए, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान व्यर्थ गया, बल्कि यह समझो कि तुमने एक चरित्रहीन व्यक्ति को पहचान लिया, और यही पहचान चाणक्य नीति के अनुसार तुम्हें भविष्य में बार बार धोखा खाने से बचा सकती है। नीति 39। जो व्यक्ति हर किसी के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन तुम्हारे निर्णयों पर अकेले में सवाल उठाता है, चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति विश्वासघाती है और उससे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। इस नीति में चाणक्य उन लोगों की पहचान करने की कला सिखाते हैं जो मुखौटा पहनकर संबंध बनाते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने तुम्हें बड़ा, योग्य, बुद्धिमान और सक्षम बताते हैं, तुम्हारे कार्यों की खुलकर सराहना करते हैं, हर किसी के सामने तुम्हारा गुणगान करते हैं, ताकि वे तुम्हारे और समाज के बीच की छवि को सकारात्मक बनाए रखें। लेकिन जैसे ही वे अकेले में होते हैं या किसी तीसरे के साथ, तो वे तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता इसे ऐसा करना चाहिए था, ये निर्णय सही नहीं था, अगर मैं होता तो इससे बेहतर कर सकता था। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रशंसा नहीं करता, बल्कि राजनीतिक रणनीति के तहत तुम्हारी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। ऐसे व्यक्ति न आलोचक होते हैं, न शुभचिंतक, ये केवल अवसरवादी होते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं